हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। तो इसमें आछी वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं पहले कि आशमा जो है वो विंडो के पास बैठी हुई थी और विंडो मतलब खिड़की के पास बैठी हुई थी और पढ़ रही थी। और ये विंडी डे था, मतलब विंडी का मतलब होता है हवा चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। सडनली एकदम से आशमा को छींक आई और उसने काफ़ी ज़्यादा लाउडली बोला आज छी। और इससे क्या हुआ, आशमा के पेरेंट्स जो हैं वो वेजिटेबल सॉर्ट कर रहे थे, मतलब अलग अलग करके रख रहे थे किचन में। और उसकी मदर ने कहा, आशमा की मदर ने, कि ये जो है ना बिल्कुल आपकी तरह छींकती है। अपने उनके मतलब आशमा के फादर से कहा, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मुझे ऐसे ही एकदम से लगता कि ये आपकी आवाज़ कहाँ से आ गई छींकने की, आपने ही छींका होगा। तो इस तरीके से वो उसने बोला ना, उसकी मदर ने, आशमा की मदर ने, कि ये तो बिल्कुल आपके ऐसे छींकती है जैसे आप छींकते हो। तो यही है कि ये सिमिलैरिटी बताई गई कि किस तरीके से बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं और उनकी तरह काम करते हैं, ये था। अब ये इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, हु इज़ हुज आंट। अब एक नीलिमा, एक बच्ची है, वो गई थी अपनी नानी के घर, जो स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी उसमें। तो उसने देखा कि समवन जो है आया नानी के घर पे और कहा कि अपनी जो है मदर से जा कर के ये कहिए कि आप मतलब, एंड शी वेंट एंड टेल टू हर मदर कि अम्मा आपसे कोई मौसी मिलने आई हैं। फिर उसकी जो मदर है नीलिमा की, वो बाहर निकल के गई और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी मौसी नहीं है, मतलब ये जो है शी इज़ योर सिस्टर, ये तुम्हारी बहन है। ये तुम्हें याद है क्या, तुम्हारी जो एल्डेस्ट नानी है, सबसे बड़ी नानी जो है, ये जो है उनके सबसे बड़े बेटे की बेटी है। तो जो किरण, ये इनके हाथ में जो बेबी है छोटा सा, एक्चुअल में तुम इसकी मामी मौसी हो। तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि ये इतनी बड़ी हैं और ये मेरी सिस्टर है और इनका जो छोटा सा बेबी है मैं उसकी मौसी हूँ। उस बच्ची को ऐसा लगा, तो इस तरीके से रिलेशंस के बारे में बताया गया। फिर आगे जो है ये है कि हाउ वी ऑल आर रिलेटेड, किस तरीके से सब एक जैसे हैं। तो इसमें यह है कि नीलिमा जो है खेलना स्टार्ट कर देती है समीर के साथ और उसकी मम्मी किरण को बुलाती हैं और कहती हैं, देखो कि नीलिमा के जो हेयर हैं, उसके बाल हैं, वो बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसे हैं। थिक, कर्ली एंड ब्लैक। थिक मतलब मोटे, कर्ली मतलब गोल गोल हल्के से कर्ल्स होते हैं ना, और काले रंग के। इट्स गुड कि उसके मेरे जैसे बाल नहीं हैं, स्ट्रेट और अजीब से और ब्राउन कलर के। फिर नीलिमा की नानी हंसती है और कहती है कि ये स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है कि हम जो बहनें थी, हमारे जो बाल थे वो थिक कर्ली थे और हमारी जो अगली जनरेशन है तो उनके भी क्या है, सेम ही बाल हैं। देखिए, अब कहने को तो ये काफ़ी दूर के रिलेटिव्स हुए उसकी, मतलब दूसरी जो नानी थी, इस बच्ची की नानी की जो बहन थी, उनके बहन के बेटे की बेटी के ऐसे बाल हैं जैसे नीलिमा के। मतलब तो कितना दूर का रिलेशन हो गया, तो डिस्टेंट रिलेटिव्स हो गए, मगर उनके जो दिखने के जैसे वो दिखते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, बाल एक जैसे हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है कैसे जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे जैसे दिखते हैं या फिर कैसे वो रिलेटेड होते हैं। फिर ये सारी की सारी तो क्वेश्चन वाली एक्टिविटीज़ हैं। अब नेक्स्ट वाला जो इसका है पार्ट, वो ये है, इज़ दिस अ मिरर। क्या ये मिरर है? तो इस पेज पे हम लोगों को दिखेगा कि ये देखिए, ये दो बच्चे यहाँ हैं, ये एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो सरोजा है एक का नाम, क्या सरोजा जो है वो मिरर के सामने खड़ी है? तो इसमें है नहीं, वो मिरर के सामने नहीं खड़ी है, ये तो उसकी ट्विन है जो उसके जैसी दिखाई देती है। क्या आप इससे कंफ्यूज हो गए हैं? तो उसकी मदर ब्रदर, कभी कभी मदर्स ब्रदर मतलब उसके मामा जो है वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको साथ में देखते हैं। एट टाइम्स सरोजा जो है, कई बार उसको उन बातों के लिए स्कोल्ड, डांट पड़ जाती है, या शैतानियों के लिए जो सुरुवानी ने शैतानियाँ की होती हैं। कई बार सुरुवानी जो है अपने मामा को कंफ्यूज कर देती है, ये कह के कि सुरुवानी जो है वो तो बाहर गई है। फिर अब मामा ने एक ट्रिक सीख ली है उनको पहचानने की, तो वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे गाना गा के सुनाओ मराठी में। ये काफ़ी फ़नी ट्रिक है। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स जब बॉर्न हुई थी तभी जो सरोजा की जो चाची हैं उन्होंने
उसको अडॉप्ट कर लिया था। फिर तब से ही वो पुणे में रहती है। अब वो पुणे में रहती है तो सब जो है चाची के घर में वो म्यूज़िक सुनने के मतलब फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाने सुनना। सुबह से ही गाने चल जाया करते हैं घर में। अब सरोजा को जो है काफ़ी सारे सॉन्ग्स आते हैं 2 लैंग्वेजेस में, मराठी में भी और तमिल में भी। हर कोई घर में जो है वो मराठी बोलता है, सॉरी तमिल बोलता है हर कोई घर में, और स्कूल में जो है बच्चे मराठी बोलते हैं। तो उसको इसलिए जो है सरोजा को दोनों की दोनों भाषाएं आती हैं। सुवासिनी जो है वो अपने फादर के साथ रहती है चेन्नई में, और उसके फादर क्या है कराटे कोच हैं। और जब से वो 3 साल की है तो सुवासिनी ने स्टार्ट कर दिया है कराटे सीखना दूसरे बच्चों के साथ। जब छुट्टी होती है तो उसके फादर और वो दोनों के दोनों सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं कराटे की। अब देखिए सरोजा और सुवासिनी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं दिखने में, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और काफ़ी उनकी हैबिट्स जो हैं, आदतें उनकी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। यही हमें इसमें बताते हैं। फिर आगे है सरोजा एंड सुवासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। एक जैसी दिखती हैं बट अलग हैं। सरोजा को 2 लैंग्वेजेस आती हैं, सुवासिनी को भी आ सकती थी 2 लैंग्वेजेस अगर उसकी फैमिली में दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती या कहीं बाहर वो डेली जहाँ जाती वहाँ पर बोला जाता। और एक को म्यूज़िक काफ़ी सुनना पसंद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए, जो निटिंग करना, बुनाई करना, म्यूज़िक सुनना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। अब ये भी एक्टिविटी है, बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स। अब क्या नहीं होता, अब इस वाले में पैराग्राफ में ये है कि एक सत्ती एक लेडी है, उनको बचपन में ही क्या हो गया था, पोलियो हो गया था जब वो फ्यू मंथ्स की थी तभी। और मगर फिर भी उन्होंने किसी भी इस पोलियो की जो उनकी प्रॉब्लम थी, लेग में प्रॉब्लम हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, फिर भी उन्होंने इतनी मतलब मेहनत की, दूर दूर तक चल के जाया करती थी। स्टेयर्स क्लाइम करना, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना, कभी भी उन्होंने ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी अपने सामने पोलियो की वजह से। फिर कुछ लोग उनसे ये कहते हैं कि उनको बच्चे मतलब दे शुड नॉट हैव एनी चाइल्ड, उनको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके बच्चे को भी पोलियो हो जाएगा। इस बारे में उन्होंने क्या किया, सत्ती ने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने बताया कि कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पोलियो है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके बेबी को भी पोलियो होगा। तो ये बात जो है, कुछ चीज़ें तो ट्रेड्स ट्रांसफ़र होती हैं, मगर हर चीज़ पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती है, ये बताया गया है। तो पोलियो की डिसीज़ नहीं होती है ट्रांसफ़र। अब एक्सपेरिमेंट्स विद पीस, रफ और स्मूथ, एक्सपेरिमेंट किया गया है पीस के साथ। तो ग्रेगोर मेंडल थे, वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे ऑस्ट्रिया में, और वो पैदा हुए थे 1822 में। उनको पढ़ना तो बड़ा पसंद था, मगर उन्हें एग्ज़ाम से बड़ा डर लगता था। उनके पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि वो मॉन्क बन जाएंगे एक मोनास्ट्री में, सन्यासी बन जाएंगे एक मोनास्ट्री में, और उसको वहाँ से फर्दर स्टडीज़ करने के लिए भेज दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा। मगर क्या हुआ, उनको एग्ज़ाम लेना था, मगर वो इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते थे एग्ज़ाम के नाम पे कि वो उसमें फेल देते ही नहीं थे, एग्ज़ाम देते थे तो फेल हो जाते थे। मगर ये सब तो चलता रहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं बंद किया। 7 साल तक उन्होंने 28,000 प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। जिस मोनेस्ट्री में वो रहते थे, उस मोनेस्ट्री के गार्डन पे 28,000 प्लांट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, और एक नई डिस्कवरी कर दी, जिसको साइंटिस्ट बहुत टाइम बाद समझ पाए थे, उनकी डेथ के भी बाद। फिर उन्होंने क्या लिखा था कि जैसे कि मान लीजिए अगर सारे के सारे जो प्लांट हैं वो टॉल हैं, लंबे हैं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके जो जिनकी मेटिंग से, जिन प्लांट्स के सीड्स की मेटिंग से मिलने से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, उनकी जो आगे वाली पीढ़ी बनेगी, वो भी पूरी की पूरी टॉल होगी। अगर कोई शॉर्ट है, शॉर्ट प्लांट्स है, पी ट्री पे उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो वो पूरी पीढ़ी शॉर्ट होगी। अगर कोई जो पेड़ है उसकी जो पी जो है उसके बीज जो हैं वो स्मूथ है, एकदम चिकने चिकने, तो सारे के सारे जो उसकी ऑफस्प्रिंग होगी आगे, उनके जो उस पी के प्लांट से जो और बनेंगे वो सब स्मूथ होंगे। कोई रफ़ है तो सबके सब रफ़ होगा। मतलब
बिल्कुल कुछ अलग नहीं हो सकता है अगर एक ही जैसे की मेटिंग हो रही है। तो ये चीज़ जो है उस टाइम के साइंटिस्ट को समझ नहीं आई थी, बट उनके डेथ के बाद ये आ गई थी। हाँ, इसमें ये भी है कि येलो सीड्स हैं तो येलो ही पूरे के पूरा होगा, हर बार येलो होगा, अगर ग्रीन है तो हर बार ग्रीन ही होगा। मतलब ये है कि जो ट्रेड्स हैं ना वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया पेरेंट्स से उनके बच्चों में। अब सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब कुछ चीज़ें जो हैं हमें फैमिली से मिलती हैं, अपने पेरेंट्स से मिलती हैं और अपने रिलेटिव से, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम हरकतें करते हैं, और कुछ चीज़ें हमें आसपास अपने एनवायरनमेंट से मिलती हैं। अब डिस्टेंस से विभा ने ये जान लिया, काफ़ी दूरी से ही विभा ने ये जान लिया कि जो उनके नाना हैं वो आ रहे हैं। उनकी तेज़ आवाज़ से उन्होंने ये जान लिया विभा ने। तो उनको कैसे पता लगा? देयर आर पीपल इन योर हाउस। अब आप सोच सकते हैं कि आपके घर में भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी तेज़ तेज़ बात करते होंगे। ये उनकी हैबिट हो सकती है कि वो आदत हो सकती है कि वो तेज़ ही बात करते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनको कम धीरे सुनाई पड़ता हो इसलिए भी वो तेज़ बात करते हों, है ना। कुछ हो सकते हैं जिनको सुनाई कम पड़ता है। कई बार क्या होता है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल। कुछ लोगों के सामने आप तेज़ बात नहीं करते हैं। किनके सामने नहीं करते, क्यों नहीं करते, और कब आप तेज़ बात करते हैं, ये भी बता सकते हैं आप। कुछ पीपल जो हैं वो मशीन यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने कानों में सुनने के लिए, कुछ लोग स्टिक यूज़ करते हैं चलने के लिए, कुछ लोग चश्मा लगाते हैं साफ देखने के लिए। तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं इनमें से जो चश्मा लगाते हो, स्टिक लेके चलते हो, या कान में मशीन लगा के वो सुनते हो? आप क्या जानते हैं किसी को? तो ये बताया गया है। फिर आपको कि आप किसी से ऐसे बात करिए जिनको अच्छे से सुनाई ना देता हो, तो आप फाइंड आउट कर या फिर पता करिए कि बचपन से ही क्या उनको ये प्रॉब्लम है, या समय के साथ उनको सुनना कम हो गया है, और क्या उनको किस तरीके से डिफ़िकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है सुनने में, ये सब क्या क्या डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं। और हमने देखा इस पूरे चैप्टर में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, चेंज होते हैं हम एनवायरनमेंट के साथ, जैसे पोल्यूशन हो गया या फिर कुछ स्किल्स भी हो गई। कुछ चीज़ें जो हैं हमें अपनी एबिलिटीज़, जैसे कि इलनेस और ये सब जो है, कई बार बीमारियां ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं पेरेंट्स से। और कई बार क्या होता है, हमारी एबिलिटीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। जैसे हमने सिंगिंग का देखा, कराटे का देखा, ये होता है ना सीखा, बाहर से सीखा, और बूढ़े हो जाते हैं टाइम के साथ तो और भी बीमारियां आ जाती हैं। तो और ये सारी की सारी चीज़ें मिलके ही वो बनाती हैं हमें जो हम हैं। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।